हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस चैप्टर को अब आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स देखने जा रहे हैं, जहां पे दो सॉलिड मिले हुए होंगे और उनको किस तरीके से सेपरेट किया जाए, उन्हीं का मेथड हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले इस मैटर अराउंड अस प्योर में अब तक हमने वो सारे चीज़ पढ़ लिए हैं, जैसे कि कोलाइडल सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन है ना, और सेपरेशन टेक्निक्स के भी कुछ पॉइंट्स देख लिए थे कि कौन कौन से आखिर प्रॉपर्टीज़ होता है जो हम देखते हैं ड्यूरिंग सेपरेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ पे तीन तरीके से हम डील करेंगे। एक सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर को देखेंगे, फिर सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को देखेंगे, एंड देन लिक्विड लिक्विड के मिक्सचर को देखेंगे। यानी कि ओवरऑल हम पूरे के पूरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को ही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड सॉलिड की बात करें तो इसमें मैं सबसे पहले लेने वाला हूं बाय सब्लिमेशन। अब आपको पता है कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, राइट? सब्लिमेशन का सिंपल सा मीनिंग है, ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है कि जब सॉलिड है ना, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें, गैस में, या फिर गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में, ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हम यहाँ पे दो सॉलिड के मिक्सचर को हम बाय सब्लिमेशन प्रोसेस भी अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ एक कंटेनर दे देता हूं, उसके बाद में एग्जांपल लिखूंगा, आपको समझा दूंगा कि इस तरीके से एक कंटेनर बनाइए, राइट? और यहां पे आपने क्या करा कि मैंने कुछ सेटअप कर दिए इस तरीके से, और यहां पे ऐसा, और नीचे यहां पे आपने क्या किया, आग लगा दिया, है ना, बंसन बर्नर लगा करके यहां पे आपने आग लगा दिया। ये वाले में यहाँ पे हमने रखा है अमोनियम क्लोराइड। इस चाइना डिश में हमने यहाँ पे मिक्सचर रखा है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इस जगह पे। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि मिक्सचर रख दीजिए, ठीक है? ये जो मिक्सचर है वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl एंड NaCl का मिक्सचर है ये, राइट? तो दो सॉलिड हो गए, तो दो सॉलिड हैं, ये इसका मिक्सचर है। हमने क्या किया है कि एक ग्लास यहाँ पे इस तरीके से, ग्लास का कीप जो होता है इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये देखिए, राइट? ऐसा। तो जब हम ऐसा लगा देते हैं तो ये वेपर्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से उड़ता है, ठीक है? वेपर्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है। तो जब इस तरीके से ऊपर की ओर उड़ता है तो ये वाला जो पार्ट है हमने यहाँ पे बंद कर रखा है ताकि इसके वेपर्स ना निकले। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक सब्लिमेबल प्रोडक्ट है। आपको पता हो अगर कि अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण जैसे ही इसको हीट करेंगे और हीट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा कि आपको ये वेपर्स के फॉर्म में जाएगा, और ये इधर की ओर ग्लास में जा करके यहाँ पे इस तरीके से ग्लास में यहाँ पे इस तरीके से चिपक जाएगा, पाउडर के फॉर्म में इस तरीके से ग्लास के ऊपर में इस तरीके से चिपक जाएगा। जब पूरी तरीके से ये अमोनियम क्लोराइड वेपर्स के फॉर्म में उड़ के आ जाएगा ऊपर, तब आप बस उसको कलेक्ट कर लेना अलग से, फिर से ग्लास को इसको हटा करके ख़त्म कर देना। तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमने कॉटन वुल प्लग लगा दिया है ना? सो दिस इज योर कॉटन वुल प्लग, ठीक है? ये है आपका ग्लास फनेल, दिस इज योर ग्लास फनेल, राइट? अब आपको पता ही है कि वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, ये जो उड़ रहे हैं ये वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, क्योंकि वही एक सब्लिमेबल प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है? और बाकी ये सेटअप है, ओके? तो इस तरीके से सेटअप आपको बनाना है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज सेपरेशन बाय सब्लिमेशन मेथड हो गया, है ना? This is the separation by sublimation process. Sublimation process.
तो ये इस मेथड से आप बड़े इजी तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं इन मिक्सचर को। तो ऐसे बहुत सारे मिक्सचर हो सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने क्या किया कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ले लिया, सॉलिड सॉलिड आपने यहाँ पे मिक्सचर ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि इस वाले में सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ही लेना है अपने को। और यहाँ पे आपने सब्लिमेबल सॉलिड ले लिया, सब्लिमेबल सॉलिड आपने ले लिया, ठीक है। जो वैसा मतलब लिया क्या है, मतलब मिक्सचर में ही कोई एक सब्लिमेबल प्रोडक्ट होगा जो कि आप फाइनली आप उसे देखोगे कि वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड जैसे आपने लिया था, फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पे NH4Cl आपने लिया और प्लस यहाँ पे NaCl लिया, तो आपने देखा कि सब्लिमेबल प्रोडक्ट कौन था, सब्लिमेबल सॉलिड कौन था, वहां पे NH4Cl था, तो उड़ गया ऊपर, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे सैंड और आयोडीन की बात कर लें, तो यहाँ पे सैंड और आयोडीन यहाँ पे दे देते हैं। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे आयोडीन अपना सब्लिमेबल प्रोडक्ट है ना। इसी तरीके से थर्ड की बात करें तो कॉमन सॉल्ट और आयोडीन ले लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ NaCl प्लस आयोडीन कर देता हूँ, तो अगेन यहाँ पे आयोडीन क्या हो जाएगा, एक सब्लिमेबल सॉलिड हो जाएगा। इसी तरीके से आप सोडियम सल्फेट ले लीजिए और बेंजोइक एसिड ले लीजिए। सो सोडियम सल्फेट Na2SO4, है ना। और बेंजोइक एसिड क्या होता है, मतलब बेंजीन में COOH लगा दीजिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे जो है वो बेंजोइक एसिड आपका सब्लिमेबल प्रोडक्ट है, बेंजोइक एसिड आपका सब्लिमेबल प्रोडक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन अगर हम बात करें तो आयरन फीलिंग्स, जानते हो आयरन के छोटे छोटे बुरादे के टाइप से आयरन फीलिंग, है ना, आयरन का फीलिंग, और प्लस इसमें नैप्थलीन बॉल मिला दो, नैप्थलीन, ठीक है, नैप्थलीन। तो यहां पे आपको सब्लिमेबल प्रोडक्ट जो है बेटा वो है क्या, नैप्थलीन, नैप्थलीन। अब आपको ये बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई सब्लिमेबल सॉलिड है या नहीं है। तो बेटा देखो पता तो चलना ही पड़ेगा, ऐसे ही पता करना पड़ेगा आपको। मैं एक ट्रिक दे देता हूं, है ना, एक ट्रिक दे देता हूं, यस आई कैन बोलते हो ना, यस आई कैन। जब बोलता हूं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाओगे कि नहीं, डिमोटिवेट हो जाते हो तो बोलते यस सर, यस आई कैन, कर सकता हूं आराम से, ठीक है। तो बस वही वाले ट्रिक का यहां पे यूज करना है। देखो आई से हो जाएगा बेटा आयोडीन, सी से हो जाएगा कैम्फोर, ए से हम दो बोलेंगे, ए से दो बार हम बोलेंगे, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, और क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड एंड एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड एंड एंथ्रासीन, एंड N4 नैप्थलीन बॉल। टोटल 5 हमने तो यहीं पे बता दिए, है ना। सो आयोडीन, कैम्फोर, यहां पे हो जाएगा आपका एंथ्रासीन एंड अमोनियम क्लोराइड A4, है ना, और N से नैप्थलीन बॉल। तो आप चाहें तो जैसे बोलते हैं ना, ऑल बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ऑल, बट मूवी में क्या सिखाया गया हमें कि बोलना है आल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आई कैन नहीं बोलना है, बोलना आई कान। आई कान मतलब CAAN, समझ रहे हो बात को, क्योंकि 2 बार ए आ गया ना, है ना। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। यहाँ पे 5 यहाँ पे टोटल आ गए क्या ये, और एक बेंजोइक एसिड है, तो इसमें आप चाहें तो एसोसिएट कर लें, ये वाला एक बेंजोइक एसिड को याद कर लेने, एक नया यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यस आई कैन, है ना, और उसके बाद किसी को गरिया मतलब गाली देकर कैसे बोल रहे, यस आई कैन बे, ठीक है, यस आई कैन बे, ठीक है। तो इस तरीके से सब याद हो गया, लो यस आई कैन बे, ओके। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो 6 के 6 सारे 6 के 6 आपने याद कर लिए कि कौन कौन से सब्लिमेबल प्रोडक्ट है ना, बहुत आसान। तो आपको अब कभी भी इससे ज्यादा सब्लिमेबल प्रोडक्ट फ्यूचर में आपको कभी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर कहीं मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम है जो कि मुझे भी आसपास में जितना दिख पाता है यही मैक्सिमम है। तो ये 6 याद कर लीजिए, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यस आई कैन बे, समझ रहे हो, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसी तरीके से दूसरा हम बात कर लेते हैं। ये तो पहला टेक्निक्स था जिस तरीके से हमने आपको बताया।
तो 6 तो याद कर लिए। अब हम एक और सूटेबल तरीका देखते हैं जहां से आप बड़े आसानी से आप बता पाएंगे कि कैसे आखिर सेपरेट करें सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर को। तो हम दूसरा जो मेथड यूज करने वाले हैं सॉलिड सॉलिड में, दैट इज बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। तो अब देखिए यहां पे क्या करना है अपने को, यानी कि कोई वैसा सॉल्वेंट ले लेना है जो कि मस्त अपना काम हो जाए। और क्या करना है भैया, तो सूटेबल सॉल्वेंट किसके लिए, जैसे मान लीजिए कि सैंड और उसमें NaCl मिल जाए, है ना। मान लीजिए कुछ मिक्सचर आपको दे दिया गया है, यहाँ पे सैंड है और सैंड हो गया और प्लस साथ में NaCl दे दे, राइट। और इसी तरीके से आपको क्या करे कि सैंड दे दे और साथ में शुगर दे दे, राइट। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं जो कि एक डिजॉल्व होता है और दूसरा डिजॉल्व नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, आप समझिए इस बात को, अगर इसका मिक्सचर आपको सॉलिड सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं आपको कहूंगा कि भैया सिंपल सी बात है, आप वाटर में इसको डिजॉल्व कर दीजिए, है ना। बहुत सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है बेटा, यहाँ पे इसको मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दो भाई साहब। तो वाटर में जब डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो तो बॉटम में बैठ जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो तो हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो बॉटम में बैठ जाएंगे। लेकिन जो NaCl के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, वाटर में कुछ इस तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे NaCl के पार्टिकल्स, ऐसा यहाँ पे वाटर में ऐसा आपको डिजॉल्व होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। अब इससे क्या करोगे कि एक आपने इस तरीके से एक फिल्टर लिया और फिल्टर के थ्रू आपने क्या किया, इस वाटर को यहाँ पे डाल दिया। वाटर को जैसे ही आपने डाला इस फिल्टर में तो आपको फिल्टर्ड, आपको सारे ग्रेवल्स, सैंड और ग्रेवल्स जो थे वो इधर ही रह गए और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्टी वाटर मिला बेटा। क्या मिला, सॉल्टी वाटर मिला। अब क्या करिए, इस सॉल्टी वाटर को इवेपोरेट कर दीजिए, यानी कि गर्म कर दीजिए, है ना। हीट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस कंटेनर में आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा बेटा, बोलो, सॉल्ट मिल जाएगा, है ना। बाकी पानी वेपर्स के फॉर्म में चला जाएगा जब आप इसको हीट करेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया, राइट। तो सिंपल सा मेथड है, आपको वही अप्लाई करना है। तो आई थिंक इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक सूटेबल सॉल्वेंट लीजिए, उन दोनों सॉलिड्स को डाल दीजिए और सूटेबल सॉल्वेंट लेने के बाद आप क्या करिए, वहां पे आप एक जो भी फिल्टर है उससे आप अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जितने सैंड ग्रेवल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और यहाँ पे आपको प्योर सॉल्टी वाटर मिल जाएगा। सॉल्टी वाटर को फिर से क्या कीजिए, हीट कर दीजिए, तो इवेपोरेट करेंगे तो आपको फिर से सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है। चलिए अब हम नेक्स्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि ये तो हो गया, हमने दोनों तरीके पढ़ लिए सॉलिड सॉलिड के कि कैसे सॉलिड सॉलिड के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब एक नए हेडिंग की तरफ हम मूव कर चुके हैं, दैट इज नए हेडिंग की तरफ हम मूव कर चुके हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, separation of mixture of a solid and a liquid, of a solid and a liquid, solid and a liquid। तो अब हमें पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा क्या बेटा, सॉलिड सॉलिड का आपने डिफरेंशिएशन, वहां पे सॉलिड सॉलिड का वहां पे सेपरेशन देखा था। अब हम सॉलिड एंड लिक्विड का आपको मिक्सचर देंगे और उसको आपको क्या करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। तो कौन कौन से मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने सॉलिड सॉलिड के लिए कौन कौन से अप्लाई करें, दो तरीके अप्लाई करें। नंबर 1 बाई सब्लिमेशन, नंबर 2 बाई यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। इसी तरीके से हम सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में करेंगे। तो हम पहला प्रोसेस बताते हैं कि बाई इवेपोरेशन हम ये चीज कर सकते हैं, बाई इवेपोरेशन, है ना। और ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने आपको बता रखे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन, एवरीथिंग मैंने ये इस चैप्टर में पहले ही आपको बता दिया है। इवन इसके प्रीवियस चैप्टर में शायद कुछ डिस्कशन हमने करा था, तो ये सब कुछ हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है।
जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूं कि कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएं जो सेपरेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको कॉमन सॉल्ट और वाटर दे दिया गया, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो अभी लिए थे जस्ट हम लोग, ठीक है। तो आपने क्या करा यहाँ पे कि सॉलिड का एग्जाम्पल लिया जो मिक्सचर दे रहा हूं, और लिक्विड के एग्जाम्पल लिए। तो सॉलिड और लिक्विड का क्या करेंगे, हम मिक्सचर लेंगे एक जगह पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन पर्टिकुलर नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब आपको मैं समझा चुका हूँ, है ना। सो वोलेटाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हीटिंग करने पे वेपर दे दे, और नॉन वोलेटाइल जो नहीं दे वेपर्स, है ना। और सिंपली हम लिक्विड देखेंगे कि कौन सा लिक्विड है। एक नॉन वोलेटाइल देखेंगे कि नॉन वोलेटाइल पार्टिकल कौन है और लिक्विड कौन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट की, दैट इज NaCl। सो NaCl को हम किस में डिजोल्व करें, वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल कौन है, NaCl। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि नॉन वोलेटाइल NaCl है, कितना भी गर्म कर लो भैया ये वेपर कभी नहीं देगा, ठीक है। इसी तरीके से वाटर यहाँ पे लिक्विड है, तो ये सेपरेट हो गया। यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस करो, इवेपोरेट करो तो खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरीके से आपको अलग अलग दोनों मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम बात करें अगर सोडियम नाइट्रेट की, NaNO3, है ना, सोडियम नाइट्रेट की बात करें, इसको भी वाटर में मिला दो, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि सोडियम नाइट्रेट जो है दैट इज NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, है ना, NaNO3। तो यहाँ पे आप क्या करना है इसको कि वाटर के साथ में आप ये देख सकते हैं कि लिक्विड का जो था यहाँ पे वाटर के फॉर्म में था, ये अलग हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यू कैन डू फॉर कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4, है ना, एंड सेम डिजॉल्व इन वाटर, एंड देन यू विल गेट यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपको मिल जाएगा CuSO4, और साथ में यहाँ पे वाटर इस तरीके से इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे आप सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को बड़े इजी तरीके से अलग कर सकते हैं। तो सिंपली करना क्या है, इवेपोरेट करना, यह नहीं कि हीटिंग करना है। तो कुछ कंटेनर आप ले लीजिए, उसको हीट करना स्टार्ट कीजिए। तो मुझे कंटेनर बनाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए भैया। अब आप देख सकते हो कि लो मैं बना देता हूँ इस तरीके से कंटेनर, यहाँ पे अब यहाँ पे रख देना ये सैंपल्स को, और यहाँ से हीट कर लेना, और हीट करने के बाद आपको एक वेपर मिल जाएगा। तो वेपर को कंडेंस कर लेना फिर, है ना। जब वेपर को कंडेंस कर दोगे तो फिर से लिक्विड मिल जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ पे सॉल्ट रह जाएगा खुद, और वेपर्स को आप इधर से कलेक्ट कर सकते हो इवेपोरेट करके उसको, राइट। तो ये चीज है। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लिक्विड वाले में, दैट इज बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। पहला था बाई इवेपोरेशन, नंबर 1 था आपका बाई इवेपोरेशन जो कि सॉलिड लिक्विड में हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो मैं लेने वाला हूं एग्जाम्पल दैट इज बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। बाई सेंट्रीफ्यूगेशन आपने अक्सर देखा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, और नहीं देखा है तो मैं एक डायग्राम के हेल्प से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए ये देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन इस तरह का एक मशीन होता है जहां पे ब्लड के सैंपल्स को जो भी डोपिंग करते हैं ना, उस डोपिंग के जो भी ब्लड में सैंपल्स होता है उस सैंपल को अलग किया जा सके। जो ड्रग्स उसने ले रखा है ना, जो प्लेयर डोपिंग करता है यानी कि ड्रग्स खा पी करके आता है, और इसीलिए किसी भी गेम के पहले पहले उसकी डोपिंग होती है यानी कि चेकिंग होती है, पहले तो चेक करते हैं। तो इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन से उसके हर एक कंपोनेंट्स को निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो चेक हो जाता है उसमें कि उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, मतलब कुछ ड्रग्स लिया है या नहीं लिया, ये पता चल जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में एक्चुअल में हम करते क्या है कि इस तरीके से वो रोटेट करता है, ठीक है। तो ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन में आप देख सकते हैं ब्लड सैंपल को अलग कर दिया है, ये देख रहे हो। तो इससे ये पता चल जाएगा कि वहां पे कुछ लिया है या नहीं, ये पार्टिकल से इस तरीके से वो चेक कर सकता है ये सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से। आइए तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअल में होता क्या है, मैंने डायग्राम के हेल्प से आपको बताया, और भी बहुत सारे चीज बताने के लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि आखिर इसमें करते क्या हैं, ठीक है। तो आपको पता हो कि गांव में एक्चुअली इस तरीके का एक डायग्राम आपने, या गांव में इस तरीके से आपने अगर गांव में कभी गए हो तो ऐसा माखन जो निकालते हैं, मिल्क से जो बटर निकालते बेटा, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसा खींचते रहते हैं इसको, और यहाँ पे जो मिल्क होता है वो अपने आप यहाँ पे साइड में इकट्ठा हो जाता है ऐसे बटर, और मिल्क बीचों बीच में इस तरीके से रह जाता है। तो ये भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे आखिर कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को बताएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम ये कहते हैं कि
दिस मेथड है ना, द मेथड of separating finely suspended or colloidal particle इन अ लिक्विड। आपको बताया था कि बटर में क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं, तो वही तो निकाल रहा है ये, है ना। तो इन अ लिक्विड बाय चर्निंग प्रोसेस, है ना, और विलिंग कह सकते हैं, और बाय चर्निंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस आप घुमा रहे हो ना, ये चर्निंग या विलिंग कहा जाता है ना। चर्निंग द liquid at very high speed, ठीक है। जब आप वेरी हाई स्पीड में करेंगे तो इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जो डायग्राम हमने बताया था एक ब्लड सैंपल वाला, है ना, डोपिंग के दौरान वो चेक किए जाते हैं उस तरीके से, और बटर और मिल्क का ये वाला आप एग्जांपल दिमाग में रख सकते हो कि यहाँ पे चर्निंग प्रोसेस से बटर और मिल्क को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो मेन फंडा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन आखिर होता कैसे, तो उसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो हेवियर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टुवर्ड्स द बॉटम, है ना। तो ये जो हेवियर पार्टिकल यानी कि जो क्रीम होता है वो बॉटम की तरफ, इसको ये जो फोर्स लगता है ना, ये जब घूमता है तो फोर्स जब लगता है तो ये बॉटम की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो बॉटम में सारा जाके सिचुएटेड सारा बॉटम का जो एरिया है वो ऑक्युपाई कर लेता है कौन, हेवियर पार्टिकल्स, ठीक है, हेवियर पार्टिकल्स। एंड जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर टॉप पोजीशन पे ऐसा यहाँ पे क्या होता है, तैरता रहता है लाइटर पार्टिकल। तो जो भी लाइटर पार्टिकल होगा वो ऊपर में तैरता रहेगा और जो हेवियर पार्टिकल होगा वो बॉटम में बैठ जाएगा। जैसा कि ब्लड सैंपल में भी आपने देखा कि जो लाइटर पार्टिकल थे वो ऊपर आ गए थे और जो हेवियर पार्टिकल थे वो बॉटम में आ गए थे। इस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन आप समझ सकते हैं। जैसा कि मेथड तो आपको मैंने बता दिया, आपकी इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ जाने चाहिए। जैसे अभी पहला एग्जाम्पल हमने बता दिया कि सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूसरा बताया ब्लड सैंपल वाला, है ना। मिल्क डायरीज में यूज करते हैं इसको, मिल्क डायरीज, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जितने भी लेबोरेटरी हैं उसमें चेक करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्टिंग यूरिन सैंपल में अगर कोई दिक्कत है तो वो भी पार्टिकल्स जो यूरिन के अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल है ना, उस कोलॉइडल पार्टिकल को भी इसी मेथड से सेंट्रीफ्यूगेशन से ही निकाला जाता है। ब्लड सैंपल में किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्रग्स वगैरह ले रखे हो तो भी इसी से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और भी हम बात कर सकते हैं कि कुछ मतलब जो कपड़ों को जो वॉशिंग मशीन में जो देखते हो कितना स्पीड में घुमाने लगता है, स्क्वीजिंग करता है, जो कपड़ों को सुखाने में जो काम करता है वो भी इसमें काम लेते हैं, है ना। तो हम कहते हैं इट इज यूज्ड, है ना, इन डाइंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। तो वॉशिंग मशीन में भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस इतना काफी है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस अगले लेक्चर में देखेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी होता चला जा रहा है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।